स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कर्नाटका में कांग्रेस सरकार को लेकर के। दरअसल कर्नाटका में कांग्रेस ने सरकार बनने पर 5 वादे लागू करने का भरोसा जनता को दिया था। इसमें से एक वादा अन्न भाग्य योजना का भी था। अन्न भाग्य योजना के तहत कर्नाटका में बीपीएल श्रेणी के हर व्यक्ति को हर महीने 10 किलो मुफ्त अनाज दिया जाना है। लेकिन जुलाई में लॉन्च होने से पहले ही कर्नाटका की कांग्रेस सरकार की अन्न भाग्य योजना पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो वजह है उसे केंद्रीय पुल से अनाज नहीं मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने बीते दिनों ये फैसला लिया है कि सिर्फ पूर्वोत्तर और आपदा प्रभावित राज्यों को ही वो एफसीआई के पुल से अनाज देगा। बाकी राज्यों को यह अनाज नहीं मिलेगा, चाहे फिर वो विपक्ष शासित राज्य हो या फिर बीजेपी शासित राज्य हो। वहीं एफसीआई चाहे तो अनाज को निजी पार्टियों को बेच सकता है, यानी कि इन पार्टियों के पास ये ऑप्शन है कि वो एफसीआई से ये राशन ले सकते हैं और अपने राज्य की जनता को दे सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात कर्नाटका की करें तो वहां पर सिद्धारमैया की सरकार लगातार ये बोल रही है कि केंद्र सरकार उन्हें इस योजना को लागू करने से रोक रही है, यानी कि केंद्र सरकार न सिर्फ कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ा कर रही है बल्कि सीधे तौर पर जनता के लिए मुश्किल खड़ा कर रही है। तो भाई जहां बार बार सिद्धारमैया ये कह रहे हैं कि कर्नाटका को जानबूझकर चावल देने का काम केंद्र सरकार नहीं करना चाहती है, तो इसी के साथ ही जहां पहले सीएम ये बोलते हुए नजर आ रहे थे तो वहीं अब कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने भी बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि जेपी नड्डा ने पहले ही बोल दिया था कि आप वोट नहीं देंगे तो पीएम का आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। जैसा उन्होंने कहा था वैसा वो करके दिखा रहे हैं, यानी कि अब कर्नाटका की जनता को 10 किलो मुफ्त के अनाज नहीं मिलेंगे। आपको बता दें जिस तरीके से बार बार कांग्रेस कर्नाटका के द्वारा यह झूठ फैलाया जा रहा है, बार बार केंद्र सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है, तो इसको लेकर के बीजेपी की ओर से भी बड़ा हमला बोला गया है और कांग्रेस के इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया गया है। बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी नेताओं का कहना है, उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस की पोल खोल दी है। उनका कहना है कि ये जो फैसला लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा वो इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि विपक्षी पार्टियों को परेशान किया जाए, बल्कि इसलिए लिया गया है ताकि महंगाई दरों को कंट्रोल किया जाए, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाया जा सके। बता दें कि बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय से लेकर के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, सीटी रवि और इसी के साथ ही तेजस्वी सूर्या समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें दरअसल अमित मालवीय ने बकायदा यहाँ पर पॉइंट्स के साथ तथ्यों को पेश किया है और कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश किया है। बता दें कि अमित मालवीय ने कहा है कि कर्नाटका में कांग्रेस द्वारा किए गए हर चुनावी वादे की हवा निकल रही है। सिद्धारमैया का ताजा स्टंट इस बात का खुलासा कर रहा है कि कैसे कांग्रेस ने वोट के लिए राज्य के लोगों को झूठ के जाल में फंसाया। दुर्भाग्य से उनकी सरकार अब पूरी तरीके से फंस चुकी है और उसने अन्न भाग्य योजना को लेकर के केंद्र के खिलाफ गलत सूचना अभियान चलाया है। सिद्धारमैया के धोखे के नए नाटक का पर्दाफाश करने वाले तथ्य कुछ इस प्रकार है। बता दें कि यहाँ पर उन्होंने बकायदा हर एक तथ्य पर नजर डालते हुए तमाम बातें रखी हैं। उनका पहला पॉइंट है कि भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खुले बाजार में गेहूं और चावल की बिक्री पर केंद्र का निर्णय मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए उठाए जा रहे कदमों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। दूसरा पॉइंट है मोदी सरकार 140 करोड़ भारतीयों के लिए खाद्यान्न की वहनीयता सुनिश्चित करना जारी रखे हुए है। तीसरा पॉइंट 80 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को मोदी सरकार द्वारा 5 किलो चावल गेहूं मुफ्त दिया जा रहा है। चावल और गेहूं के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम पर केंद्र के निर्णय का उद्देश्य शेष आबादी के लिए खाद्यान्न की कीमतों में कमी सुनिश्चित करना है।
साथ ही उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस है जो कि वोटों के लिए बेताब थी और उसने अपने चुनावी वादों के तहत 10 किलो मुफ्त चावल देने की घोषणा की है। अन्य भाग्य योजना केंद्र के 5 किलो योगदान को छिपाने के लिए ही किया गया है। साथ ही उन्होंने अगले पॉइंट में कहा कि खुले बाजार में गेहूं और चावल की बिक्री का फैसला अचानक नहीं लिया गया है, बल्कि ये 8 जून 2023 को आयोजित अंतर मंत्रालयी समिति के बैठक की सिफारिशों के अनुसार लिया गया था। कांग्रेस का यह आरोप कि कर्नाटका को निशाना बनाया जा रहा है स्पष्ट रूप से भ्रामक है। केंद्र का निर्देश स्पष्ट रूप से यह कहता है कि बीजेपी शासित राज्यों सहित सभी राज्यों पर यही नियम लागू होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी पॉइंट रखा कि कांग्रेस की चिंता ये है कि केंद्र का फैसला कर्नाटका के लोगों के भरोसे पर बने उसके झूठ के महल को खत्म कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि सिद्धारमैया सरकार को अपने वादे को पूरा करने और राज्य के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए खुले बाजार से खाद्यान्न खरीदने से रोकता है। इसी के साथ ही देखने को मिला कि बीजेपी के तेज तर्रार नेता तेजस्वी सूर्या ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने भी तमाम यहाँ पर पॉइंट्स रखे हैं कि कांग्रेस का पर्दाफाश हो सके। उनका कहना है कि एनएफएसए के तहत कर्नाटका के खाद्यान्न का हिस्सा यानी कि प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम केंद्र द्वारा उपलब्ध कराया जाता रहेगा। कांग्रेस को झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए कि केंद्र सरकार कर्नाटका को उसके हिस्से के मुफ्त खाद्यान्न से वंचित कर रही है। दूसरा, एफसीआई का खुले बाजार में बिक्री योजना को पूर्वोत्तर को छोड़कर सभी राज्यों तक सीमित रखने का उद्देश्य खुदरा बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव को स्थिर करना है। एनएफएसए के तहत जहां 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलता है, वहीं 60 करोड़ लोगों को खुदरा बाजार से खरीदना पड़ता है। अकेले कर्नाटका में 2.5 करोड़ से अधिक गैर एनएफएसए लोग हैं। उनके हितों की रक्षा करना भी संघ सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रतिबंध कर्नाटका के लिए विशिष्ट राज्य नहीं है। बीजेपी के शासन वाले सहित सभी राज्यों को अगर केंद्र द्वारा दिए गए 5 किलो के अलावा अन्य खाद्यान्न देने का इरादा है तो उन्हें खुले बाजार से चावल खरीदना होगा। यूपी, एमपी, गुजरात और कर्नाटका सभी को एक ही टोकरी में रखा गया है। कहीं ना कहीं अमित मालवीय ने जो पॉइंट यहाँ पर रखने की कोशिश की है कि आखिर ये फैसला केंद्र सरकार के द्वारा क्यों लिया गया है, उन्हीं पॉइंट्स को रखते हुए यहाँ पर तेजस्वी सूर्या भी नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि चुनावी वादों से मुकरना कांग्रेस पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। यह सब नाटक है और सिद्धारमैया द्वारा झूठे आरोप है, बस कुछ नहीं। वो जो पत्र दिखाई दे रहा है उसमें स्पष्ट रूप से ये उल्लेख किया गया है कि ये कदम बाजार की कीमतों को स्थिर करने के लिए है और ये सभी राज्यों पर लागू होते हैं, ये सिर्फ कर्नाटका के लिए नहीं है। साथ ही बीजेपी नेता सीटी रवि ने भी कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि एफसीआई द्वारा ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत चावल की बिक्री रोकने का यह कदम कीमतों को स्थिर करने के लिए है और ये सभी राज्यों पर लागू होता है। लेकिन सीएम सिद्धारमैया झूठ बोलना जारी रखेंगे कि केंद्र सरकार कर्नाटका को चावल उपलब्ध नहीं करा रही है और कर्नाटका के लोगों को यह पता है कि पीएम मोदी द्वारा 5 किलो चावल प्रदान किया जा रहा है। अब समय आ गया है कि कांग्रेस चुनाव के दौरान किए गए वादों को लागू करने में अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करे। इस अक्षम सरकार को अपनी अक्षमता के लिए केंद्र सरकार को दोष देना बंद कर देना चाहिए और कांग्रेस द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के अलग तरीके खोजने चाहिए। सीधे तौर पर यहाँ जिस तरीके से कांग्रेस कर्नाटका के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर केंद्र सरकार और बीजेपी के द्वारा ये बड़ा हमला बोला गया है। साथ ही उनके झूठ से भी पर्दा उठाया गया है कि ये सिर्फ कर्नाटका में ही लागू नहीं किया गया है, बल्कि ये जो फैसला केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है कि एफसीआई किन किन राज्यों को अनाज मुहैया नहीं कराएगी अलग से, ये सभी राज्यों के लिए है। स्पेसिफिक यहाँ पर विपक्ष या फिर अन्य पार्टियों का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, बल्कि ये सभी
राज्यों के लिए एक जैसा नियम बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस बार बार झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है कि केंद्र सरकार ये चीजें सिर्फ कर्नाटका के साथ कर रही है, क्योंकि कर्नाटका ने वहां की जनता से ये वादा किया है कि उन्हें वो 10 किलो अनाज देंगे, 10 किलो चावल देंगे। फिलहाल बीजेपी के द्वारा इन तमाम झूठ से पर्दा उठा दिया गया है और सीधे तौर पर बीजेपी ने यह भी कह दिया है कि कर्नाटका में जो कांग्रेस ने वादा किया है उनको पूरा करना जरूरी है, चाहे फिर वो किसी भी तरीके से करे, और अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए वो केंद्र पर आरोप नहीं लगा सकते। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।